नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये संत श्री नानक दास जी सेवा आश्रम और ग्राम कोठारा में पहुंच चुके हैं और ये महाराज जी का आश्रम है। चलते हैं यहाँ के बारे में पता करते हैं। और नर्मदा परिक्रमा करते करते थोड़ी सी थकान भी हो गई, तो अब यहीं पे विश्राम किया जाएगा आज। और देखते हैं यहाँ पर महाराज जी का आश्रम के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। नर्मदा जी के एकदम किनारे तट पर ही स्थित है यह आश्रम। और महाराज जी यहाँ देखते हैं महाराज जी कहाँ पर हैं। पहले तो मंदिर किस चीज का है, देखते हैं मंदिर किस चीज का है। ओहो, मेरे आराध्य शंकर जी का मंदिर है। नर्मदे हर, ये भगवान शंकर का मंदिर नर्मदेश्वर जी है महाराज। और ये नर्मदेश्वर भी एकदम प्राकृतिक है। ये वट वृक्ष है। वो जो दिख रहा है बाबा जी की समाधि है। जो नानक दास जी रहते थे उन्होंने जीते जी समाधि ले लिया था, तो वो समाधि है महाराज जी का, नर्मदा के तट पर ही स्थित है मैया के। और ये मंदिर है। मंदिर किस चीज का है ये देख लेते हैं पहले। सर्वप्रथम मंदिर जहाँ के इष्ट देव हों वहाँ के देवताओं को पहले दर्शन करना चाहिए, फिर तो मैया अपने आप व्यवस्था कर देती है। माँ नर्मदे हर, यहाँ लग रहा है कि मैया का मंदिर है ये तो। नर्मदा मैया का जय हो माँ नर्मदा मैया। ये माँ है, बहुत ही सुंदर दिव्य और भव्य तरीके से मैया का स्वरूप है। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं यहाँ पर महाराज जी रहने खाने की व्यवस्था कैसे है। देखिए यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए महाराज जी ने रहने की व्यवस्था की है। यहाँ पर सभी परिक्रमावासी रहते हैं, निवास करते हैं। और धूप तेजी से हो जाने के कारण में यहाँ सभी लोग विश्राम भी करते हैं। सभी लोग विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए बाबा जी भी कर रहे हैं, मैया भी कर रही हैं नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर। और बहुत अच्छी व्यवस्था, पंखा लाइट सुविधा। और आगे बढ़ते हैं, इधर भी सभी लोग विश्राम ही कर रहे हैं। गुरु जी हैं और सब लोग विश्राम कर रहे हैं। इधर भी रहने की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। और इधर दिखाते हैं, इधर 2 कमरे केवल परिक्रमा वासियों के रहने के लिए ही महाराज जी ने निर्माण किया है। लाइट पानी व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग का भी बहुत अच्छा जुगाड़ किया, कई लोग करते रहते हैं। ये महाराज जी हैं। नर्मदे हर महाराज जी, आप ही संभालते हैं महाराज जी यहाँ सब कुछ? ठीक है, आपका शुभ नाम महाराज जी? अच्छा महाराज जी, ये कैसे चलता है महाराज जी पूरा आश्रम का? पूरा गांव के लोग आप केवल संचालन करते हैं? उसके बाद बॉम्बे पूना के लोग आ जाते हैं, वो सब पूरी सेवा करने की रहती है। नवा नर्मदे हर, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी अगर यहाँ कोई यात्री रुकना चाहे तो कितने दिन रुक सकता है? कुछ ऐसा नियम? जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ देखा 1 दिन रुक सकता है। विश्राम है, लेकिन कोई परिस्थिति में 2-4 दिन यदि रुकना चाहे तो हाँ जी जी, आश्रम की थोड़ी बहुत सेवा भी करता रहे और भी करते रहे। हाँ आश्रम में ये जरूरी है। हाँ सही है, आ करके जो श्रम करे वो है आश्रम। बहुत सुंदर, सही। आ करके जो श्रम करे वो है आश्रम, सही है। तो देखिए सभी लोग श्रम कर रहे हैं, महाराज जी दिखाते हैं। ये मैया लोग आए हुए हैं। मैया कहाँ से हैं आप? नर्मदे हर, राजकोट से, गुजरात। अच्छा, आप प्रभु जी? गुजरात से। आप? देशी अहमदाबाद से। ये भी गुजरात से ही है। हाँ, ये सब लोग आकर के आश्रम में श्रमदान ही कर रहे हैं। मैया रोटी पका रही हैं। और ये विष्णुकांत द्विवेदी जी हैं। आप कहाँ से हैं प्रभु? मैं मध्य प्रदेश अमरकंटक के पास शहडोल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ। और ये हमारे साथ में हैं आनंद तिवारी जी हैं, देवरिया यूपी से हैं। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। ये पूरा इन्होंने भोजन में सहयोग किया है। भोजन में आज क्या क्या आप सिद्ध किए हैं? इन्होंने आज चावल बनाया है और ये लौकी की सब्जी बनाई है। लौकी की सब्जी है, लौकी और आलू की सब्जी है। अच्छा, दिखा देंगे थोड़ा सा? साथ में रोटी बना रहे हैं। ये देखिए अभी बन रही है, अभी बन रहा है, ये देखिए। और ये सिद्ध हो रहा है, ये सिद्ध हो चुका है चावल। ये सब यात्रियों के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए भोजन बनाया तैयार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है महाराज जी आप भी परिक्रमा ही कर रहे हैं। हमें परिक्रमा में ये
हम सब लोग परिक्रमावासी सब हैं। लोग परिक्रमावासी हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक माता के सानिध्य में पुण्य कमा लें। वाह, जय नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये मैया, एक मैया और आ गई सेवा करने के लिए एक भैया और आ गए। और रोटी सिद्ध कर रहे हैं। थोड़ी देर में रोटी सिद्ध हो जाएगा। सभी परिक्रमावासियों को भोजन प्रसाद वितरण किया जाएगा महाराज जी और ग्रामवासियों के सहयोग से। महाराज जी ने बहुत ही स्वच्छ और सुंदर आश्रम बना रखे। देखिए कहीं भी गंदगी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ को देख करके अपने आप ध्यान लगाने की जरूरत है, ध्यान अपने आप लग जाएगा, ऐसा सुंदर वातावरण है। ये पात्र वगैरह, भोजन के पात्र वगैरह रखे हुए हैं। इधर कोई यात्री कपड़ा वगैरह धुलना चाहे तो धुल सकता है, बस ये बर्तन वगैरह ना छुए और ज़्यादा ना करें, क्योंकि बर्तन के और कपड़ों के धुलने की वजह से जो छींटे आ जाता है फिर से पात्र प्रक्षालन करना पड़ता है, माता नर्मदा को भोग लगाना पड़ता है, तो इसलिए। और ये महाराज जी का निवास स्थान है। महाराज जी दिखाने चल रहे हैं, दिखाएंगे महाराज जी कैसे रहते हैं यहाँ पर। ये महाराज जी का शयन कक्ष है, शयन करते हैं। ये पूजा स्थल है, महाराज जी के पूजन